नमस्कार, मेरा नाम नीतीश है और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज विद नीतीश। यूट्यूब पर एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां पर हम आपको स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, डिफेंस, इंटरनल सिक्योरिटी और इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी तमाम एक्सक्लूसिव खबरें दिखाते हैं। जी हां, ऐसी खबरें जो आपको ना तो किसी टीवी चैनल पर नजर आएंगी और ना ही किसी वेब पोर्टल पर ही। तो आज एक ऐसी एक्सक्लूसिव स्पेशल रिपोर्ट के साथ हम आपके सामने मुखातिब हुए हैं, जिसमें हम आपको दिखाएंगे अपने पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की खबर। जी हां, ऐसी खबर आ रही है कि अफगानिस्तान के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह साले के बॉडीगार्ड को आईएसआईएस खुरासान की कमान सौंप दी गई है। जी हां, अमरुल्लाह साले जो अफगानिस्तान के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट थे, तालिबान के सत्ता में काबिज होने के पहले उनके एक्स बॉडीगार्ड, जिसका कि नाम सनाउल्लाह गफ्फारी बताया जा रहा है, जिसका निकनेम सहाब अल मुहाजिर बताया जा रहा है, उसको आईएसआईएस खुरासान की कमान सौंप दी गई है। यह खबर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के हवाले से आ रही है, जिसने सनाउल्लाह गफ्फारी को, जो कि पूर्व बॉडीगार्ड बताया जा रहा है अमरुल्लाह साले का, उस पर सैंक्शन लगा दिया है, उस पर बैन लगा दिया गया है। तो यही है हमारी आज की बड़ी खबर और हम इसी पर आज चर्चा करेंगे। दरअसल यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के हवाले से यह खबर आ रही है कि अमरुल्लाह साले का जो पूर्व बॉडीगार्ड था सनाउल्लाह गफ्फारी, उसको आईएसआईएस खुरासान की कमान सौंप दी गई है। आईएसआईएस खुरासान को, इस्लामिक स्टेट खुरासान को आईएसएल के नाम से भी जाना जाता है, आईएस लेवांते यानी इस्लामिक स्टेट लेवांत के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि अमरुल्लाह साले उसके बारे में ये कहते रहे हैं कि उसका जो रिश्ता है वो हक्कानी नेटवर्क से है, ना कि आईएसआईएस खुरासान से। आईएसआईएस के को कई आतंकी संगठनों का साथ भी मिल रहा है, मसलन तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी, इसके अलावा आर्मी ऑफ जस्टिस, इसके अलावा भी कई ऐसे आतंकी संगठन हैं जो इस्लामिक स्टेट खुरासान का साथ दे रहे हैं। और इसके अलावा जो आईएसआईएस के फाइटर्स हैं वो तोरा बोरा की पहाड़ियों में भी मोर्चा संभाले हुए हैं। जी हां, तोरा बोरा के बारे में आपको याद होगा कि यहीं ओसामा बिन लादेन भी रहा करता था। जब अमेरिकन फोर्सेस उसको हंट कर रही थी, उसकी खोज कर रही थी, तो उस समय यह खबर आई थी कि तोरा बोरा की दुर्गम पहाड़ियों में ही ओसामा बिन लादेन छिपा हुआ है, वहीं पर उसने शरण ले रखी है। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि आईएसआईएस के नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट जो अहमद मसूद का है, जिसके साथ फिलहाल अमरुल्लाह साले भी हैं, और अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले के तजाकिस्तान में होने की खबर आ रही है, वो आईएसआईएस खुरासान का साथ दे रहे हैं, उनके साथ हैं, उसके हर ऑपरेशंस में उसकी मदद कर रहे हैं। आइए इसी पर बात करते हैं डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव से कि आखिर जो ये खबर आ रही है कि पूर्व बॉडीगार्ड, जो अमरुल्लाह साले के पूर्व बॉडीगार्ड ने जिस तरह से आईएसआईएस के की कमान संभाल ली है, उसके मायने क्या हैं? इससे इस बात का भी खुलासा होता है कि पिछली गनी सरकार के कुछ अहम सदस्यों के संबंध इस्लामिक स्टेट खुरासान के साथ रहे हैं। अफगानिस्तान में पिछली गनी सरकार और तालिबान के बीच में वर्चस्व की लड़ाई तो चल ही रही थी। 2015 से इस्लामिक स्टेट खुरासान और तालिबान के बीच में भी वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। और इस तरह से देखें तो इस्लामिक स्टेट खुरासान हो या पिछली गनी सरकार हो, दोनों का जो कॉमन लक्ष्य था वो तालिबान के वर्चस्व को चुनौती देना था, तालिबान के विरुद्ध लड़ाई लड़ना था, उस पर विजय हासिल करने का था। और जाहिर है कि ये जो कॉमन इनमी के होने की वजह से ऐसा लगता है कि इस्लामिक स्टेट खुरासान और पिछली गनी सरकार के कुछ महत्वपूर्ण सदस्यों के बीच में लगातार संपर्क थे। और सनाउल्लाह गफ्फारी
के बारे में ये जो खुलासा हुआ है, इससे ये स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि पिछली घनी सरकार के संपर्क इस्लामिक स्टेट खुरासान के साथ रहे हैं और दोनों ही मिल करके तालिबान के वर्चस्व को चुनौती देने की कोशिश कर रहे थे, उससे एक तरीके का युद्ध लड़ रहे थे। जी हाँ, तो ये थे डिफेंस और स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव, जो बता रहे थे कि आखिर अमरुल्लाह सालेह के पूर्व बॉडीगार्ड के ISIS के की कमान संभालने के पीछे की मंशा क्या है, के मायने क्या हैं। एक सवाल यह भी उठता है कि तालिबान से मोर्चा लेने के लिए आखिर ISIS खुरासान, इस्लामिक स्टेट खुरासान आखिर फंड कहां से जुटा रहा है। तो उसका जवाब यह है कि जो सोर्सेस का हवाले से खबर आ रही है कि खाड़ी के कुछ देश ISIS खुरासान को फंड कर रहे हैं, और इसके अलावा जो माइंस एंड मिनरल्स है जिसमें कि लिथियम और टेल्कम पाउडर है, खासतौर से गजनी प्रोविंस में, जिसके बारे में यह खबर आ रही है कि वहां से तकरीबन 3 ट्रिलियन टन टेल्कम पाउडर का एक्सट्रैक्शन किया है ISIS खुरासान ने, और उसी को बेचकर वो फंड जुटा रहा है। तो तालिबान से मोर्चा संभालने के लिए वो मिनरल और जो दूसरे ओर्स हैं उसको बेचकर अपने लिए पैसा जुटा रहा है। साथ ही एक और खबर जो आ रही है जो तालिबान के लिए बहुत डिस्टर्बिंग हो सकती है, वो ये कि तालिबान के कई लीडर्स जो तालिबान की पॉलिसी से नाराज हैं, या फिर उन्हें तालिबान के सत्ता में काबिज होने के बाद अच्छी पदवी नहीं मिली, अच्छा पोस्ट नहीं मिला, वो भी तालिबान से नाराज हैं और वो ISIS के ज्वाइन कर रहे हैं या उनके लिए मुखबिरी का काम कर रहे हैं। खबर तो यह भी आ रही है कि तालिबान के जो डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके भी ISIS खुरासान से काफी अच्छे रिश्ते हैं और वो भी लगातार ISIS खुरासान के संपर्क में है। वर्तमान समय में ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट खुरासान लगातार मजबूत होता जा रहा है। अफगानिस्तान के काबुल की सत्ता पर फोर्सफुल टेक ओवर कर लेने के बाद जो स्थितियां पैदा हुई, जो अस्थिरता पैदा हुई, उसका एक्सप्लॉयटेशन करते हुए, उस स्पेस का इस्तेमाल करते हुए इस्लामिक स्टेट खुरासान अपने आप को रीग्रुप कर रहा है। इस्लामिक स्टेट खुरासान ऐसे एलिमेंट्स को भी अपने संगठन में शामिल कर रहा है जो कि पहले तालिबान के लिए काम करते थे, लेकिन अब वो यूनाइटेड स्टेट्स और तालिबान की पीस डील से संतुष्ट नहीं थे और जो एक कट्टर शरिया लॉ को इम्प्लीमेंट करने में यकीन रखते थे। ऐसे तमाम आतंकियों को इस्लामिक स्टेट खुरासान अपने संगठन में रिक्रूट कर रहा है। साथ ही साथ जो पिछली गनी सरकार के जो टॉप इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स थे, जो ऐसे सैनिक थे जो कि पिछली गनी सरकार के लिए कार्य करते थे लेकिन तालिबान की बर्बरता से लगातार प्रताड़ित थे, वो भी अब इस्लामिक स्टेट खुरासान को ज्वाइन कर रहे हैं। इस बात के भी प्रमाण मिले हैं। तो जाहिर है कि इस्लामिक स्टेट खुरासान तालिबान के, तो ये तो थी इस खबर का एक पहलू। इस खबर का एक और पहलू है जो जियो पॉलिटिकल पहलू है, वो ये कि तालिबान और ईरान के काफी अच्छे रिश्ते हैं और जिस तरह से ISIS खुरासान अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रहा है और खास तौर से शिया कम्युनिटी को निशाना बना रहा है, उससे सेक्टेरियन वायलेंस का वहां पर खतरा बढ़ गया है। मतलब कि शिया और सुन्नी के बीच जो पहले से रिफ्ट था वो वाइडन हो गया है, वो बढ़ गया है और इसकी वजह से अगर जियोपॉलिटिकली बात करें तो ईरान और तालिबान के रिश्तों में खटास आ गई है। तालिबान और ईरान के रिश्ते हमेशा से काफी अच्छे रहे हैं और अब इस वजह से चूंकि ISIS खुरासान अफगानिस्तान में शिया लोगों को टारगेट कर रहा है, ऐसे में ईरान को यह लगता है कि तालिबान की तरफ से शिया लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ खास नहीं किया जा रहा है। इस वजह से ईरान तालिबान से नाराज है, थोड़ी रिश्तों में कड़वाहट आई है। तो ये जियोपॉलिटिकल इसके मायने हैं। तो ये हमारी आज की खबर थी। अगर आपको हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखाई गई खबर पसंद आई हो तो काइंडली हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अगली बार ऐसी ही एक दिलचस्प खबर के साथ, दिलचस्प रिपोर्ट के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।